नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भाग 2 में क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय धातु के रूप में कांसे का प्रमाण मिला था। कांसा जो होता है तांबा और टीन का बना होता है। इससे ये साफ जाहिर होता है उस समय लोगों को तांबा और टीन की जानकारी उस समय के पहले से ही था, जिसके कारण वे लोग तांबा और टीन को एक निश्चित अनुपात में मिला करके कांसे का प्रयोग करते थे। उसके बाद आते हैं यहाँ के निवासी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी के बारे में बात करें तो इसमें काफी मतभेद है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें कहा जाता है इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग को इस सभ्यता का निवासी कहा था। यदि हम विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? पश्चिम में सुतकांगे डोर यानी बलूचिस्तान। सुतकांगे डोर उस स्थल का नाम है जहां की सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई है। बलूचिस्तान में एक सुतकांगे डोर, वहां से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर यूपी तक, उसी तरह उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है। यह सभ्यता पूर्ण रूप से एक नगरीय सभ्यता थी। इसके 6 बड़े शहर इस प्रकार है। देखिए ये सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। इसके 6 बड़े शहर इस प्रकार हैं। नंबर पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गनवारीवाला, चौथा है धौलावीरा, पांचवा है राखीगढ़, नेक्स्ट है कालीबंगन। ये 6 शहर काफी बड़े शहर थे। उसके बाद देखते हैं 6 शहरों में सबसे बड़े शहर थे हड़प्पा, सबसे बड़ा शहर है हड़प्पा। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक खोजा गया स्थल गुजरात में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक खोजा गया स्थल गुजरात में है। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाह आप समझ रहे, समुद्र के किनारे जो भी रहता है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र को बंदरगाह कहा जाता है, जहां से एक देश से दूसरे देश तक व्यापार होती थी, उसे बंदरगाह कहा जाता है। तो उस समय लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कलिबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कलिबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, उसका नाम है अन्नागार। अन्नागार मतलब इस बिल्डिंग बोल सकते हैं, इस बिल्डिंग में अनाज रखा जाता था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार की भी प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक स्नानागार हुआ करता था, खुदाई के दरमियान प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार था, इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 0.701 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर था। उसके बाद है अग्निकुंड के प्रमाण का साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड के प्रमाण का साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगन से हुआ है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यदि हम लिपि की बात करें तो इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इस सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके बाद है जिसमें पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे, जिसमें पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए जाते थे। नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि सड़क के दूसरी टाइप आंगन जो होता था सड़क पीछे साइड रहता था, दरवाजा और खिड़की उस सड़क के दूसरे टाइप में खुलते थे। केवल लोथल एक ऐसा शहर था जहां का दरवाजा और खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सिंधु सभ्यता में कहीं भी ऐसा नहीं मिला है जहाँ की सड़क के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुले।
ऐसा नहीं मिला है कहीं। उसके बाद आते हैं सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं एवं जौ है। मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता में गेहूं एवं जौ का खेती की जाती थी। मिठास के लिए सिंधुवासी शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए सिंधुवासी शहद का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखें रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के भी साक्ष्य मिले हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।